Hello bachon, let's read this question. The question says that so that the line joining any vertex of a parallelogram to the midpoint of an opposite side divides the opposite diagonal in the ratio 2:1. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें शो करना है लाइन ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टू द मिड पॉइंट ऑफ एन अपोजिट साइड जो डिवाइड करेगा अपोजिट डायगोनल को 2:1 में। चलिए इसको सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप। की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर which divides P and Q internally in the ratio of m/n is given by क्या हो जाएगा यहाँ पे OR vector is equals to MB vector plus NA vector डिवाइड बाई M प्लस N। यहां पे कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। ये O है हमारे पास, ये हमारे पास, इसको P मान लेते, इसको Q मान लेते हैं, राइट। इसको यहां पे Q मान लेते हैं और ये क्या है हमारे पास, इसको भी हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो ये क्या है, ये OP वेक्टर है, ये A वेक्टर यहाँ पे है, ये B वेक्टर है और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, ये R है यानी OR वेक्टर, ये R वेक्टर है और यहाँ पे P से Q जाएगा ये, तो ये डिवाइड करेगा रेशियो M/n में इंटरनली। उसके इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेट कर लेंगे सबसे पहले कि OABC be a parallelogram and O as origin। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। लेट A वेक्टर एंड B वेक्टर be the position vectors of A vector and C vector such that OA vector is equals to A vector and OC vector is equals to B vector। कुछ इस प्रकार से पैरेललोग्राम बनेगा हमारे पास, राइट। और ये हमारे पास डायगोनल है, O है, यहाँ पे A है, B है, फिर यहाँ पे C है, राइट। और यहाँ पे A वेक्टर है यहाँ पे और ये क्या हमारे पास B वेक्टर है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, नाउ OB वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। सो इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर, राइट। क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे OB वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, A वेक्टर प्लस B वेक्टर आ जाएगा। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज क्या आएगा हमारे पास, A वेक्टर प्लस B वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेना है, कुछ इस प्रकार इसको मिला देंगे, ये D पॉइंट हो जाएगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना आएगा हमारे पास, A वेक्टर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और इस पॉइंट को यहाँ पे E मान लेते हैं, राइट। यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट
ऑफ डी ऑफ ए एच ए वेक्टर डिवाइड बाई 2, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट यहां पे है, पॉइंट मान लेते हैं ई यहां पे है, राइट। डिवाइडिंग सी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, राइट, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट ई डिवाइडिंग CD in the ratio 2:1 is क्या आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई ए वेक्टर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे बी वेक्टर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। अगेन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई डिवाइड्स, यहां पे क्या लिखेंगे, डिवाइड्स डिवाइड्स किसको कर रहा है, ओबी को, ओबी इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, इज क्या आएगा देख लेते हैं, 1:2 में इज क्या लिखेंगे यहां पे, 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ओ वेक्टर डिवाइड बाई 1 + 2 दैट इज इक्वल्स यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। सो यहां से दिख रहा है कि पोजीशन वेक्टर दोनों के क्या है, सेम है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ CD and OB are same and trisected by E, राइट। यहां पे हमें प्रूफ क्या करना था, देख लेते हैं। यहां पे 2:1 में इसको क्या करना था, डिवाइड कर रहा था अपोजिट डायगोनल्स को, तो इसको हमने प्रूफ कर दिया है, राइट। सो यहां पे लिखेंगे फाइनली hence proved, right? So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.